Next, we'll discuss about potential due to hollow sphere. A uniformly charged hollow sphere carries a total charge Q. Find the potential at a point outside and inside the hollow sphere. तो एक hollow sphere है, इसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें इस hollow sphere की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे और अंदर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो. तो पहले हम करेंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड. बाहर के किसी पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस हॉलो स्फीयर की वजह से इज गिवन बाय kq by r square into r cap. Hollow sphere behaves as a point charge for finding electric field at a point outside. thus अगर एक पॉइंट चार्ज q रखा होता सेंटर पे, इसके वजह से भी इस पॉइंट पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती. अब अगर पॉइंट चार्ज q और हॉलो स्फीयर की वजह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी, तो इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इंफिनिटी माइनस Vp इस पॉइंट P पे विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr फ्रॉम R टू इंफिनिटी. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो E डॉट dr का इंटीग्रल भी सेम होगा. और V इंफिनिटी अगर जीरो है, दस इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा. मतलब जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा दैट इज गिवन बाय k कैपिटल Q डिवाइड बाय R, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा. दस इस पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी गिवन बाय kq by small r. Thus we can say that shell also behaves as a point charge kept at the center for finding potential at a point outside the shell. Just as किसी शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए we can assume the entire charge to be concentrated at the center, पोटेंशियल निकालने के लिए भी किसी बाहर के पॉइंट पर we can assume the entire charge to be kept at the center of the shell. Next we'll discuss about potential at a point inside. अंदर के किसी पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल. तो हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती. इनसाइड द सेल वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा. तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे निकाल दें पोटेंशियल, वही पोटेंशियल सेल के अंदर हर पॉइंट पे होगा. लेट अस से हम सेंटर पे निकालें पोटेंशियल. सेंटर पे पोटेंशियल निकालना आसान है. कोई भी चार्ज dq सेंटर से r डिस्टेंस पर है. इस चार्ज dq के जैसे जो पोटेंशियल होगा विल बी गिवन बाय k dq डिवाइड बाय कैपिटल R, और ये स्केलर क्वांटिटी है. अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, मैं सारे ऐसे पोटेंशियल dv को ऐड कर दूंगा, और क्योंकि k और r कांस्टेंट है, टोटल पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू kq बाय कैपिटल R. दस सेंटर पे पोटेंशियल kq बाय कैपिटल R है, और यही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर होगा. that will be equal to kq by capital R. There was one more way to approach this problem. बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल kq by small r है, और जस्ट सरफेस पे कितना हो जाएगा kq by capital R, और जस्ट सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. मतलब जो सरफेस पे होगा वही अंदर भी होगा पोटेंशियल, कितना kq by capital R. दस अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं फॉर ए हॉलो स्फीयर, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल kq बाई कैपिटल R है, जहां पे R इसका रेडियस है, और बाहर आने पे पोटेंशियल becomes equal to kq by small r. It starts decreasing just as it happens for a point charge.